गांधी की जन्मस्थली वाले राज्य गुजरात के बनासकांठा जिले के पैथापुर गथड़ो गांव में जब सन 1901 को एक बालक ने गडरिया परिवार में जन्म लिया तो पशुधन पालन करने वाले उस अबोध बालक के परिवार सहित उसके पिता सबाभाई रबारी भी शायद इस बात से अपरिचित होंगे कि परतंत्रता में जन्मा यह बालक स्वतंत्र भारत में स्वर्णिम इतिहास का एक अहम हिस्सा बनने में कामयाबी हासिल करेगा। भेड़ बकरी और ऊंट पालन करने के कारण इन जानवरों के हर एक क्रियाकलाप को भली भांति समझने वाले इस रणछोड़दास रबारी को जब 58 वर्ष की आयु में बनासकांठा के पुलिस अधीक्षक बनराज सिंह झाला ने पुलिस मार्गदर्शक के रूप में नियुक्त किया तो भारतीय सेना को विश्व पटल पर इतिहास लिखने वाला एक मार्गदर्शक मिला जिसका नाम था रणछोड़दास रबारी उर्फ पागी। सपनों की दुनिया में आज हम सुनेंगे शालीनता के साथ मां भारती की सेवा करने वाले ऐसे वीर सपूत की जीवनी के बारे में जिससे हजारों देशवासी अभी तक अनजान हैं। जी हाँ दोस्तों, सपनों की दुनिया में मैं नवीन आज आपको सुनाऊंगा गुजरात के पागी की जीवनी के बारे में। सन 1965 में जब युद्ध से ठीक पहले पाकिस्तान सेना द्वारा कच्छ के कई गांवों पर कब्जा कर लिया गया तो पागी ग्रामीणों और अपने स्वयं के रिश्तेदारों से जानकारी इकट्ठा करने के लिए पाकिस्तान सेना द्वारा कब्जा किए गए क्षेत्रों में गए, जिससे भारतीय सेना को सन 1965 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध में बहुत लाभ मिला। भेड़ बकरी और ऊंट के पद चिन्हों से व्यक्ति की संख्या और उनके द्वारा तय की गई दूरी एकदम सटीक बताने वाले रणछोड़दास रबारी ने घने जंगल में छिपे 1200 पाकिस्तानी सैनिकों की सटीक जानकारी देकर भारतीय सेना को बड़ी कामयाबी दिलाने के साथ सेना के मार्गदर्शक के तौर पर कार्य करने वाले पागी द्वारा 1971 में पाक से हुए दूसरे युद्ध के दौरान कई प्रमुख जगहों पर कब्जा करने में भारतीय सेना की भरपूर मदद करके सैकड़ों भारतीय सैनिकों को बचाने का अतुलनीय कार्य भी किया। उत्तर गुजरात की सुईगांव अंतर्राष्ट्रीय सीमा की एक चौकी को रणछोड़दास रबारी उर्फ पागी चौकी का नाम देकर उस चौकी पर पागी की मूर्ति को स्थापित करके पागी को भारतीय सुरक्षा बल द्वारा इतिहास का अद्वितीय सम्मान प्रदान किया गया, क्योंकि इससे पहले भारत में वर्तमान समय तक किसी भी चौकी का नाम एक आम आदमी के नाम पर नहीं रखा गया। इसके साथ ही सन 1965 और 1971 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध में अहम भूमिका निभाने के लिए पागी को पुलिस पदक, संग्राम पदक और समर सेवा स्टार सहित कई सारे पुरस्कार भी प्रदान किए गए। गुजरात सरकार के तात्कालिक मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पालनपुर में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जब पागी को सम्मानित किया तो 108 वर्ष की आयु में सन 2009 में पागी ने मार्गदर्शक के तौर पर कार्य करने से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली और उसके महज 4 वर्ष बाद 2013 में मां भारती ने अपने सपूत को हमेशा के लिए अपने आंचल में सुला लिया। अपनी देशभक्ति, वीरता, बहादुरी, समर्पण और शालीनता के साथ मां भारती की सेवा करने वाले पागी भारतीय सैन्य इतिहास में अमर हो गए, जिनकी शौर्य गाथाएं आज भी गुजरात लोकगीतों का हिस्सा हैं और जो युगों युगों तक हमारी फिजाओं में गुनगुनाती रहेंगी।